का कि जब हम संकल्प लेते हैं तो 3-4 संकल्प अगर लिए हमने तो 2 फॉलो कर पाते, 2 टूट जाते हैं, या 3 फॉलो कर पाते, 1 टूट जाता है। संकल्प ना टूटे इसके लिए हम क्या करें? पहली बात कि संकल्प ना टूटे इसके लिए संकल्प लेने से पहले अपनी आत्मशक्ति का परीक्षण कर लो। संकल्प लेने से पहले की सावधानी जरूर बरतो। कई लोग आवेश में आकर के संकल्प ले लेते हैं, इमोशनल ब्रेवरी, भावनात्मक बहादुरी में आकर के संकल्प ले लेते हैं। महाराज जी ने घोषणा करी कि 28 पचकनी है तो एक साथ पचकनी है, शक्ति है नहीं है, अपनी शक्ति का निरीक्षण परीक्षण किया ही नहीं और जाकर के ले आए, और बाद में मन ही मन कहते हैं काहे को पचका रही है, नहीं पचकना चाहिए था, गलती कर दी, दोबारा नहीं करूँगा। ऐसा कभी मत सोचो। संकल्प लेने के बाद में अपने संकल्प के अनुकूल विचारों को प्रमोट करो और जो संकल्प के विपरीत विचार है उनको स्थान मत दो। तो संकल्प लेने से पहले की सावधानी बरतो, शक्ति परीक्षण करो। 10वें कालिक सूत्र इसके लिए एक बात कहता है, बहुत प्यारी बात आती है 10वें कालिक सूत्र में। बलम थामम च पेहाये सद्धा मारुगमपणो खेतम कालम च विन्नाय तह पाणम निजुंजये। इसका अर्थ है कि संकल्प से लेने से पूर्व हे साधक, तुम अपने बल को तोल लेना। बल थामम च पेहाय, अपने धैर्य को तोल लेना, अपनी श्रद्धा को तोल लेना कि आपकी उस संकल्प के प्रति श्रद्धा कितनी है। संकल्प लिया लेकिन खुद ही उस संकल्प के प्रति श्रद्धा से भरे हुए यानी पॉजिटिव बिलीव से भरे हुए नहीं हो तो संकल्प टिक नहीं पाएगा। श्रद्धा, मारुग्य यानी आरोग्य को देख लेना कि आपका शरीर इस लायक है कि वो संकल्प को सिद्धि कर पाएगा। श्रद्धा मारोग्य मप्पणो खेतम कालम च विन्नाय, क्षेत्र को देख लेना कि आपका क्षेत्र क्या है यानी आपकी हालात क्या है, और काल को देख लेना कि ये समय आपके संकल्प के अनुरूप है या नहीं है ना। तो खेतम कालम च विन्नाय तह पाणम निजुंजय, उसके बाद अपनी आत्मा को तपस्या के लिए, संकल्प के लिए, प्रत्याख्यान के लिए नियोजित करना, उसके पहले नहीं। हर चीज़ ग्रहण करने से पहले सावधानी बरत लो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप ले चुके हो और लेने के बाद संकल्प टूटने के 2 कारण होते हैं। एक होता है अपने ही मन की कमजोरी, मन के विकल्प, मन की वासनाएं, मन की दुर्बलताएं, कायरता, और दूसरा होता है हालात की मजबूरियाँ। ठीक है, कभी कभी हालात की मजबूरियों से संकल्प टूट जाते हैं। जब हालात की मजबूरियों से संकल्प टूट जाते हैं तो उसका प्रायश्चित करके पुनः संकल्प सिद्धि की जा सकती है। जैसे एक बहन ने 28 का पचकान किया, लेकिन घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, किसी की डेथ हो गई या कोई ऐसी घटना घट गई कि घर वाले सारे अस्त व्यस्त हो गए और उस बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड आ गया और उसको घर वालों की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पचकान को छोड़ना पड़ा। तो वो दोबारा पचकान लेता है और वो परिस्थिति निपट जाने के बाद अपने पहले किए गए संकल्प को दोबारा स्थापित करता है और फिर उसको पूरा करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे लोगों का दबाव रहता है और दबाव की वजह से आपको अपना संकल्प तोड़ना पड़ता है, तब भी आप प्रायश्चित करके उसको पूरा कर लो। लेकिन अगर आपका अपना मन ही कमज़ोर है और सवाल यह है कि मैं उस मन की कमजोरी को कैसे जीतूं, तो उसका उपाय यह है कि जो निमित्त आपके मन को दुर्बल करते हैं उन निमित्तों से अपने आप को बचा लो, उन निमित्तों से बच के चलो, टल जाओ, उन हालातों के निमित्तों के पास ही मत जाओ जहाँ जाकर के मन कायर होता है। जैसे एक व्यक्ति आपके घर में जो बार बार आपको कहता है क्यों कर रहा है तपस्या, छोड़ देना, क्या संकल्प है, तोड़ दे संकल्प को। अब ऐसे व्यक्ति की बात मत सुनो, जब तक आपका संकल्प है तब तक के लिए उस व्यक्ति से अपने आप को दूर रखो, अथवा उस व्यक्ति को समझा दो कि इस मुद्दे के सिवाय वो कोई बात करे, ये मुद्दा ना लाए। अब आपको लगता है कि उपवास करता हूँ लेकिन किचन में जाते ही खुशबू आती है और मेरा तो मन लालायित हो जाता है, तो भैया प्रैक्टिस करो कि किचन में जाओ मन लालायित ना होए, और नहीं होता है तो किचन में जाओ ही मत। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पूजा के रूम में बिताओ, गुरु के सानिध्य में बिताओ, ताकि आपके मन में उस चीज़ का आकर्षण ही पैदा ना हो।
तो ऐसे कोई भी किसी भी संकल्प के साथ आपको लगता है कि संकल्प टूट जाता है, निमित्तों से अपने आप को बचा करके रखो, प्रोटेक्ट करो अपने संकल्प की। संकल्प ऐसा ही है जैसे छोटा पौधा, छोटे पौधे को वृक्ष बनने के लिए हमें बाढ़ लगाना पड़ता है, ऐसे अपने संकल्प की सिद्धि के लिए हमें बाढ़ की जरूरत होती है, कई सारे नियमों को लागू करना पड़ता है। उत्तरार्जुन सूत्र कहता है कि एक साधक को जिसने ब्रह्मचर्य की साधना करनी है, उसको भी अपने संकल्प को पूर्णता तक ले जाने के पहले बाढ़ की जरूरत होती है। तो वहाँ 9 तरह की बाढ़ बताई गई कि इस तरीके की व्यवस्था कर ले ताकि उसका मन ही विचलित ना बने, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन वो वृक्ष बन जाता है उसके बाद में उसको किसी बाढ़ की जरूरत नहीं होती है। तो एक समय होता है जब बच्चों को बार बार माँ के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, ऐसे हमारे माइंड को, हमारे मन को भी गुरुवाणी की ज़रूरत होती है। जब हम अपना मन स्ट्रांग हो गया और आप दृष्टा स्वभाव में आ गए, फिर आपको गुरुवाणी की ज़रूरत नहीं है। आचारांग सूत्र में एक बड़ा गजब का सूत्र आता है। आचारांग सूत्र कहता है कि उद्देश्योपासगस्य नत्थि, एक सूत्र है, इसका अर्थ यह है कि जब आप दृष्टा हो जाओगे, जब आप पाश्यक हो जाओगे, खुद देखने लग जाओगे, साक्षी भाव में आ जाते हो, उसके बाद आपको किसी उपदेश की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि होल लाइफ आपको गुरु का उपदेश चाहिएगा, तब तक ही उपदेश की जरूरत है जब तक स्वयं साक्षी स्वरूप में स्थिर नहीं हो गए। और जिस दिन आप स्वयं अपने साक्षी होने लग जाओगे, उसके बाद में आपका गुरु आप खुद, किसी गुरु की जरूरत नहीं। सहजात्मा परमात्मा गुरु, सहजात्मा परम गुरु, आप ही आपके गुरु हो जाओगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जरूरत है गुरुवाणी की, है ना। तो संकल्प की सिद्धि करने के लिए निमित्तों से अपने आप को बचा करके चलो, और जो संकल्प को प्रमोट करने वाले तत्व रहे उनकी उपासना करो, वातावरण की शुद्धि करो। इसीलिए हमारे यहाँ भाव शुद्धि को चौथे नंबर पे रखा गया, और उसके पहले द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि, 3 शुद्धियों की बातें कही गई। क्योंकि भाव को तो शुद्ध करना महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए भी तीनों की पवित्रता चाहिए। जब तीनों पवित्र होंगे तो भाव भी आसानी से पवित्र रह पाएंगे। वरना भाव पवित्र बनते तो हैं, लेकिन क्षेत्र बदलते ही भाव, काल बदलते ही भाव, द्रव्य बदलते ही भाव बदल जाते हैं। तो इसीलिए आप तीनों की शुद्धि करो, फिर भाव भी शुद्धि रह पाएगी, संकल्प भी शुद्ध हो पाएगा। ओके, जय हो। हाँ बोलिए विजय जी।